हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल शिवर कॉमर्स क्लास। आज हम करेंगे हमारा क्लास 12th का चैप्टर 5 रिटायरिंग ऑफ अ पार्टनर का पार्ट 2, जिसमें पार्ट 1 में मैं आपको टॉपिक के सॉल्यूशंस एक्सप्लेन कर चुकी हैं। रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एंड गेनिंग रेशियो को कैलकुलेट करना। अब हम सीखेंगे ट्रीटमेंट फॉर गुडविल। सॉल्यूशन देखने से पहले आप इसका एक्सप्लेनेशन वीडियो जरूर देखें ताकि आपको सॉल्यूशन करते समय कोई प्रॉब्लम ना हो। अगर आप डायरेक्ट कर सकते हैं तो ये द बेस्ट है, क्योंकि मैं बीच बीच में आपको एक्सप्लेन करती जाती हूँ। तो जो गुडविल होती है वो दो तरीके की होती है, एक परचेज गुडविल होती है और एक वैलिड गुडविल होती है। ठीक है, तो जो वैलिड गुडविल होती है वो क्या होती है, राइट ऑफ होती है। और परचेज गुडविल क्या होती है, जब आपको बैलेंस शीट में दी हुई होती है तो हम उसको राइट ऑफ करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर करेंगे हम 12। ये रहेगा हमारा सेशन 24-25 के सॉल्यूशंस करवा रही हूँ मैं टीएस ग्रेवाल की बुक से। ठीक है, तो 12 नंबर का जो क्वेश्चन है वो क्या है, Sunil, Sahid and David are partners sharing profit and losses in the ratio of 5:4:3:2. Sahid retires and the goodwill is valued at rupees 72,000. ठीक है, कैलकुलेट Sahid's share of goodwill and pass the journal entry for goodwill. Sunil and David decided to share future profit and losses in the ratio 5:3. तो इनका न्यू रेशो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशो भी दिया हुआ है। तो करते हैं हम इसका। तो गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। तो न्यू रेशियो क्या है इनका, 5 और 3। कौन कौन है, सुनील, साहिद और डेविड। कौन रिटायर हो रहा है, साहिद रिटायर हो रहा है। न्यू रेशियो क्या है, 5/8 और 3/8। ओल्ड रेशियो क्या था इनका, 4:3:2 यानी कि 4/9 और 3/9 और 2/9। ये कैलकुलेट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 9 जा 72, 9 5 जा 45 माइनस 8 4 जा 32। ये हो गया अपना 8 9 जा 72, 9 8 8 3 जा 9 3 जा 27 माइनस 8 2 जा 16। तो ये हो गया आपका 8 और 5 13/72 और ये हो गया आपका 4 और 7 11/72। तो उनका गेनिंग रेशियो क्या हो गया, 13 और 11। ठीक है, ये इनका गेनिंग रेशियो हो गया। तो अब गुडविल कितनी दी हुई है फर्म की, वैल्यूड गुडविल है, गुडविल ऑफ द फर्म कितनी दी हुई है, ₹72,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। छोड़ के कौन जा रहा है, शाहिद छोड़ के जा रहा है। तो शाहिद शाहिद शेयर ऑफ गुडविल, शाहिद अपने शेयर की कितनी गुडविल मांगेगा, 72,000 इंटू 3/9। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6, 3 4 जा 12। तो उसके शेयर की गुडविल कितनी हुई, 24,000। तो ये लोग किस में कंपनसेट करेंगे, 13 और 11 के रेशियो में कंपनसेट करेंगे। तो इसके लिए हम डायरेक्ट जर्नल एंट्री भी कर सकते हैं। तो कौन कर रहा है गेन, कौन कर रहा है, सुनील और डेविड। तो सुनील की कैपिटल से ले लिया जाएगा, सुनील्स कैपिटल अकाउंट कितना होगा, ये कितना देगा 24,000 का, 13 अपॉन, ये कितना हो गया 13/24, ये हो गया 11/24। 13/24 ये हो जाएगा 13,000 और डेविड्स कैपिटल 24,000 का 11/24, ये हो जाएगा अपना 11,002। किसको दे दिया जाएगा, शाहिद को, शाहिद की कैपिटल में, शाहिद कैपिटल अकाउंट 24,000। क्या नरेशन डालेंगे, बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 12।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13। P, Q, R and S were partners in a firm sharing profits in the ratio 5:3:1:1. On 1st January 2024, S retired from the firm. On S retirement, goodwill of the firm was valued at rupees 4,20,000। ये पूरे फर्म की गुडविल है। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो एमंग पी क्यू आर विल बी 4:3:3। न्यू रेशियो भी दिया हुआ है और ओल्ड रेशियो भी दिया हुआ है, तो हम क्या निकालेंगे? गेनिंग रेशियो निकालेंगे। करते हैं क्वेश्चन नंबर 13। कौन कौन पार्टनर है हमारे? पी, क्यू, आर और एस। इनका ओल्ड रेशियो क्या था? 5। पहले हम न्यू रेशियो लिखेंगे क्योंकि गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है? न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। अगर आप ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सेक्रीफाइसिंग रेशियो हो जाएगा, तो आपका क्या निकलेगा? सेक्रीफाइसिंग पार्टनर निकलेगा। तो जो सेक्रीफाइस कर रहा है, अगर वैल्यू माइनस में निकलती है तो वो गेनिंग पार्टनर हो जाता है। तो अगर आप ऐसे करना चाहते हैं तो ऐसे भी कर सकते हैं। न्यू रेशियो क्या है इनका? 4:3:3। कौन रिटायर हो रहा है? एस रिटायर हो रहा है, तो हम इसमें रिटायरिंग लगा लेंगे। और 4:3:3 यानी कि 4/10, 3/10 और 3/10। ओल्ड रेशियो क्या था? 5:3:1:1 यानी कि 5/10 और 3/10, 1/10 और ये 1/10। तो देखिए इसमें वैल्यू किस में आ रही है? माइनस में आ रही है, -1/10। यानी कि ये भी क्या कर रहा है? सेक्रीफाइस कर रहा है, और ये नील है। और ये क्या कर रहा है? 2/10 से गेन कर रहा है ना? और ये भी सेक्रीफाइस कर रहा है। तो जो भी सेक्रीफाइस करेगा उसको क्या होगा? गुडविल का पैसा कंपनसेट होगा। तो एस छोड़ के जा रहा है इसलिए कंपनसेट हो रहा है, लेकिन पी क्या कर रहा है? इसके आने से गुडविल को उसको कंपनसेट करना पड़ेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइसिंग पार्टनर है। तो गुडविल कितनी दी हुई है फर्म की? 4,20,000। तो आर कितनी कंपनसेट करेगा? आर कितनी कंपनसेट करेगा? 4,20,000 का 2/10 यानी कि 84,000 कंपनसेट करेगा क्योंकि वो गेन कर रहा है। और पी को भी मिलेगा, कितना मिलेगा? 1/10 मिलेगा क्योंकि वो सेक्रीफाइस कर रहा है, यानी कि कितना मिलेगा? 42,000 मिलेगा। और एस को भी मिलेगा क्योंकि वो रिटायर हो रहा है, तो वो भी सेक्रीफाइस करके जा रहा है। ठीक है, तो जनरल एंट्री क्या हो जाएगी आपकी? कौन कौन कंपनसेट करेगा? आर करेगा। तो आर की कैपिटल क्या हो जाएगी? डेबिट हो जाएगी। आर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितने से हो जाएगी? 84,000 से। टू पीस कैपिटल अकाउंट। नॉर्मल केस में क्या होता है? जो रिमेनिंग पार्टनर्स होते हैं वो गेन ही करते हैं, लेकिन कभी कभी कोई कोई एक ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, एक्सेप्शन केस, जिसमें जो ओल्ड पार्टनर्स होते हैं, जो रिमेनिंग पार्टनर होते हैं, वो भी सेक्रीफाइस कर रहे होते हैं। अगर सेक्रीफाइस कर रहे हैं तो फिर हमको क्या करना पड़ेगा? उसको भी गुडविल को कंपनसेट करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे? बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 13। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। Aparna, Manisha and Sonia are partners sharing profits in the ratio 3:1. Manisha retired and goodwill of the firm is valued at rupees 1,80,000. Aparna and Sonia decided to share future profits in the ratio 3:2. Pass necessary journal entries. तो कौन कौन है? अपर्णा, मनीषा और सोनिया। इनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे। न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन छोड़ के जा रहा है? मनीषा जा रही है, मनीषा रिटायर हो रही है। इनका न्यू रेशियो क्या था? 3:2 यानी कि 3/5, 2/5
ओल्ड रेशो क्या था इनका 3:1, इनकी 3/6, 2/6 और 1/6। कैलकुलेट करेंगे 30, 6 3 माइनस 5 3 15, तो ये आपका आ जाएगा 3/30। ये हो जाएगा आपका 30, 6 2 12 माइनस 5 हो जाएगा 7/30। तो इनका गेनिंग रेशो क्या आ गया 3/3 और 7 का। तो फिर करते हैं हम नेक्स्ट, इसके लिए एंट्री करेंगे। गुडविल दी हुई है फर्म की 1,80,000। मनीषा का कितना शेयर है 2/6। तो मनीषा शेयर ऑफ गुडविल 1,80,000 का 2/6, तो कितनी आ जाएगी आपकी 2 3 6, 3 6 रुपीज़ 60,000। कैसे कैसे कंपनसेट करेंगे ये लोग 3 और 7 के रेशियो में, क्योंकि हमने उनका गेनिंग रेशियो निकाल लिया है। तो जो गेनिंग पार्टनर है वो कंपनसेट करेंगी। तो अपर्णा कितना कंपनसेट करेगी, उसकी कैपिटल में से ले लिया जाएगा। अपर्णास कैपिटल अकाउंट 60,000 का 3/10 यानी कि 30,000, सॉरी 18,000। ठीक है। और कौन है दूसरी पार्टनर सोनिया's कैपिटल अकाउंट 60,000 का 7/10 यानी कि हो जाएगा आपका 42,000। किसको दे दिया जाएगा, मनीषा को दे दिया जाएगा उसके शेयर की गुडविल। मनीषा's कैपिटल अकाउंट बीइंग गुडविल एडजस्टेड। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 14। नेक्स्ट करेंगे हम क्वेश्चन नंबर 15। A, B and C are partners sharing profits in the ratio 3:1. B retired and the new profit sharing ratio between A and C was 2:1. ठीक है। On B's retirement, the goodwill of the firm was valued at rupees 90,000. Pass necessary general entry for the treatment of goodwill on B's retirement. करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 15 का। 3 पार्टनर हैं A, B, C, A, B और C। इनका गेनिंग रेशियो निकालेंगे। सबसे पहले तो हम गेनिंग रेशियो इक्वल्स टू क्या होता है, न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। कौन रिटायर हो रहा है, बी रिटायर हो रहा है, ये रिटायर हो रही है। और इनका ओल्ड रेशियो सॉरी न्यू रेशियो क्या था 2:1 यानी कि 2/3 और 1/3। ओल्ड रेशियो क्या था 3:1 यानी कि 3/6, 2/6 और 1/6। तो निकालेंगे इनका कौन कितना गेन कर रहा है 2 2 2 4 -3 यानी कि 1/6। और इसका भी आ जाएगा सेम टू सेम 6 2 -1 यानी कि 1/6। तो ये दोनों गेन कर रहे हैं कितने से 1/6 से कर रहे हैं। तो गेनिंग रेशियो इनका क्या हो गया 1 और 1 का। ठीक है। अब दी हुई है फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है ₹90,000। तो बी के शेयर की गुडविल निकालेंगे। बी शेयर ऑफ गुडविल 90,000 का 2/6 30,000 और 30,000 ये लोग किस रेशियो में देंगे, इनका गेनिंग रेशियो क्या है 1:1 यानी कि 1/2 1/2। तो ए की कैपिटल से ले लिया जाएगा। ए इस कैपिटल अकाउंट डेबिट 30,000 का 1/2 यानी कि 15,000। सी इस कैपिटल अकाउंट डेबिट, ये भी 15 ही आएगा। और किसको दे दिया जाएगा बी की कैपिटल में। ठीक है। बीइंग गुडविल
एडजस्टेड। ठीक है, तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 15। नेक्स्ट रहेगा हमारा क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, अमन, विमल और दीपक आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स इन द रेशियो 2:3:5। द गुडविल ऑफ द फर्म हैज बीन वैल्यूड एट ₹37,500। अमन रिटायर्ड। ठीक है, विमल एंड दीपक डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इक्वली इन फ्यूचर। ठीक है, तो इनका न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है। कैलकुलेट गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग ऑफ विमल एंड दीपक ऑन अमन्स रिटायरमेंट। तो करते हैं हम इसका सॉल्यूशन। सॉल्यूशन नंबर 16, कौन कौन पार्टनर है? अमन, विमल और दीपक। क्या निकालना है हमें? इनका गेनिंग रेशियो निकालना है। गेनिंग रेशियो और न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो। न्यू रेशियो क्या है इनका? इक्वल है। कौन रिटायर हो रहा है? इसमें अमन रिटायर हो रहा है, ये रिटायरिंग पार्टनर है। इनका न्यू रेशियो इक्वल है, तो 1/2 1/2। ओल्ड रेशियो क्या था? 2:3:5, यानी कि 2/10, 3/10 और 5/10। तो इसका देखते हैं 10, 5 - 3 यानी कि 2/10। इसका करेंगे 10, 5 - 5 तो ये आ जाएगा आपका नील। तो विमल क्या कर रहा है? विमल ही कंपनसेट करेगा क्योंकि ये कौन है? गेनिंग पार्टनर है। ठीक है, तो फर्म की गुडविल कितनी दी हुई है क्वेश्चन में? फर्म्स गुडविल ₹37,500। अमन की शेयर की गुडविल कितनी होगी? अमन्स शेयर ऑफ गुडविल 37,500 का 2/10 यानी कि हो जाएगी आपकी 10100001, 2 7 14 15, 2 3 6 7500। ठीक है, तो उसके शेयर की गुडविल कितनी आ गई? 7500। कौन कंपनसेट करेगा? विमल करेगा, क्योंकि दीपक का जो है गेनिंग वो कितना आ रहा है? नील आ रहा है। तो कौन कंपनसेट करेगा? विमल करेगा। तो विमल की कैपिटल से ले लिया जाएगा। विमल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट कितना? 7500। 2 किसको दे दिया जाएगा? अमन को दे दिया जाएगा, क्योंकि अमन कौन है? रिटायरिंग पार्टनर है। अमन्स कैपिटल अकाउंट। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 16। नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे हम नेक्स्ट टॉपिक के साथ, हिडन गुडविल के ट्रीटमेंट के साथ। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता हो और सॉल्यूशंस अगर आपको बिल्कुल क्लियर हैं या कोई उसमें डाउट है तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो अगर आप इसको लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि आपके लिए तो ये फ्री है लेकिन हमें बहुत मोटिवेशन देता है। थैंक यू।